वेलकम बैक फ्रेंड्स इन आवर वर्सेटाइल ग्रुप स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का टॉपिक कार्बन और उसके यौगिक उसके बारे में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आज की वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। ठीक है, इसमें हम लोग देखिए जानेंगे पहले कार्बन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, श्रृंखलन सबसे पहले समझा रखा है आज के टॉपिक में कि श्रृंखलन है क्या। यानी कि जो कार्बन कार्बन साइकिल होती है, एक कार्बन दूसरे कार्बन मॉलिक्यूल से जुड़ा है, दूसरा तीसरे से जुड़ा है। ठीक है, फर्दर ऐसे ही कार्बन मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। तो इन कार्बन मॉलिक्यूल्स में अन्य परमाणुओं के साथ भी आबंध बनाने की क्षमता होती है। साथ ही साथ ये आपस में भी कार्बन मॉलिक्यूल से जुड़े होते हैं और इस तरह से ये श्रृंखला बना लेते हैं और इस गुण को हम लोग श्रृंखलन कहते हैं। अब देखिए, अगर कार्बन और परमाणुओं के बीच में केवल एक आबंध है, ठीक, तो उसे हम लोग संतृप्त यौगिक कहते हैं। अगर एक आबंध है तो उसे हम लोग संतृप्त यौगिक कहेंगे, यानी सिंगल बॉन्ड की यहाँ बात कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग संतृप्त कहेंगे, यानी सैचुरेटेड कहेंगे। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, यानी द्विबंध है और त्रिबंध है, तो इसे हम लोग असंतृप्त यौगिक कहेंगे। यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसे हम लोग असंतृप्त यौगिक कहते हैं। ठीक, कार्बन यौगिकों में जिस सीमा तक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है वह किसी और तत्व में नहीं मिलता है। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है और 8 परमाणुओं की श्रृंखला हो सकती है, लेकिन यह अति अभिक्रियाशील होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आगे देख लेते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि कार्बन की संयोजकता जो होती है वो 4 होती है। ठीक है, कार्बन की जो वैलेंसी की अगर हम लोग बात कर लें तो कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, तो इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं तथा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणु के साथ आबंधन की क्षमता होती है। यानी जैसे कि कार्बन है तो इसकी वैलेंसी 4 है, यानी वो 4 अन्य प्रकार के मॉलिक्यूल्स, कोई भी परमाणु उनके साथ बंध बना सकता है। यानी ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, क्लोरीन के साथ इसके यौगिक बनते हैं। ऑक्सीजन के साथ बना सकता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड क्लोरीन। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे अनेक तत्व हैं जिनके साथ ये अपना यौगिक कंपाउंड्स बनाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स कार्बनिक यौगिक के बारे में। कार्बन में पाए जाने वाले 2 विशिष्ट लक्षणों में चतुसंयोजकता और श्रृंखलन से बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। तो कार्बन जो होता है उसके सबसे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, चतुसंयोजकता, यानी कि इसकी वैलेंसी जो है वो क्या है, 4 है। इसके साथ ही साथ इसका और एक स्पेशल कैरेक्टर है, वो है श्रृंखलन। ठीक है, मतलब इसमें श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है कि वो बहुत सारी ब्रांच्ड चेन बना सकता है। आगे देख लेते हैं। मूल रूप से इन यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया गया था और समझाया गया था कि कार्बन यौगिक और ये केवल सजीव में भी नहीं निर्मित हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन यौगिक के बारे में इसमें जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि संतृप्त कार्बन यौगिक और असंतृप्त कार्बन यौगिक क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग मीथेन की संरचना देख लेते हैं। मीथेन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CH4, यानी कि जो कार्बन होता है वो सेंटर में होता है और इसके साथ ही साथ 4 सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन के एटम जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मीथेन की एक संरचना होती है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं एथेन की, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C2H6। आप यहाँ पे फिगर में भी देख रहे हैं C2H6, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और इसके साथ H के 6 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जुड़े रहते हैं। ये इथेन की संरचना है। ठीक है, तो ये पहला वाला हो गया CH4 मीथेन,
दूसरा हो गया C2H6 एथेन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनमें देखिए सिंगल सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है, इसीलिए हम लोग इनको क्या कहेंगे, सैचुरेटेड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इसी तरह आप लोग C3H8 यानी प्रोपेन की संरचना भी बना सकते हैं, यानी C3H8 की भी जो है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह फर्दर आप लोग बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे C3H8 दिया है, यानी कि कार्बन कार्बन 3 बॉन्ड रहेगा और H4 8 रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से सिंगल सिंगल बॉन्ड से ये जुड़ा है, तो ये क्या हो गया आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा और इसका लास्ट में एन आएगा आपका, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इसी तरह से हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन तक चलेगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, यानी अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। जैसे यहाँ पे आपको एक संरचना दिख रही है एथीन की, ठीक है फ्रेंड्स, C2H4 की, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके साथ ही H4 है। ठीक, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये एथीन है और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। इसी तरह आप लोग C2H2 एसिटिलीन की आप लोग संरचना देख सकते हैं, जिसको हम लोग इथाइन भी कहते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आया तो वो क्या हो जाएंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे। जैसे C ट्रिपल बॉन्ड हो गया C2H2, तो ये क्या हो जाएगा, इथाइन, यानी इसको एसिटिलीन भी कह सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो नॉर्मल, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फ्रेंड्स, श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हम लोग ने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बारे में बात की थी, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि कार्बन परमाणु की जो संख्या थी वो भी 1, 2 और 3 इस तरह से बढ़ रही थी। जैसे यहाँ पे मेथेन की बात हम लोग कर लेते हैं, CH4 इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, और C2H6 एथेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, C2H6। तो यहाँ पर देखिए क्रमशः कार्बन की संख्या बढ़ती जा रही है, 1 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, फिर 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ C4H8 में C4H10 में 4 हो गया, C5H12 में 5 हो गया, C6H14 में 6 हो गया। इस तरह से कार्बन के जो नंबर हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं और H के भी। ठीक है, और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, साथ ही साथ कार्बन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो इस तरह से हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए आप लोगों को क्या, अब यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स, C4H10 के लिए आप लोगों को शो किया है इस फिगर में, C4H10 के लिए। तो यहाँ पर देखिए इनका जो फॉर्मूला है वो तो सेम है, C4H10 है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर दो तरह से बनाया जा सकता है। एक तो सिंपल इस तरह से बनाया जा सकता है और एक स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार के यौगिक जिनका सूत्र जो है वो एक ही रहे, C4H10 ही है, लेकिन इनको विभिन्न संरचनाओं से प्रदर्शित किया जा सकता है, इनको संरचनात्मक समावयन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग बात कर लेंगे साइक्लोहेक्सेन की, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12। इसको हम लोग साइक्लोहेक्सेन के नाम से भी जानते हैं। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। साइक्लोहेक्सेन को देखिए, इसका संरचना देख लीजिए कैसे बनेगा। पहले ये देखिए एक वलय के आकार में एक रिंग स्ट्रक्चर है इसका C6H12 का, इस तरह से बनता है। ठीक है, और इसमें अगर पूरी इस तरह से H को भी प्रदर्शित कर दिया जाए तो ये है आपकी संरचना C6H12 की। तो ये क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिया जाता है साइक्लोहेक्सेन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए एक रिंग बना लिया है इसने, कार्बन कार्बन
बॉन्ड के बीच में और इसके साथ ही साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में भी ये क्या है, एक रिंग वलय बन गया है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ये एक वलय शेप का स्ट्रक्चर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें अब आगे और देख लेते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी हम लोग बेंजीन की संरचना देख लेते हैं। देखिए C6H6 की है, यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। तो इस तरह से ये बेंजीन की संरचना है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इस तरह से पाया जाता है। डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी C6H6 है बेंजीन का फॉर्मूला। ठीक, सी आपके कितने होंगे, ये आपके टोटल होंगे 6, ठीक है, और सिंगल डबल बॉन्ड के कॉम्बिनेशन में होंगे। और इनके साथ ही प्रत्येक कार्बन एटम के साथ आपका हाइड्रोजन का एक परमाणु जुड़ा होगा सिंगल बॉन्ड के साथ। तो C6H6 जो है ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन। ठीक है, ये उसकी संरचना है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन वाले ये सभी कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनमें कार्बन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा, इसीलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन होने की वजह से इनको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन नेम कहाँ से एनालाइज किया गया, ये आप लोगों को पता चला गया। और सिंगल सिंगल बॉन्ड मैंने बताया था, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उनको हम लोग क्या कहेंगे, एल्केन कहेंगे, ये भी आप लोगों को पता चल गया। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, एल्कीन या एल्काइन कहेंगे, ये आप लोगों को ये भी पता चल गया। एल्कीन या एल्काइन के नाम से उनको जाना जाएगा। असंतृप्त यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात किया, संतृप्त यानी कि सिंगल बॉन्ड के बारे में हमने बात की है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए फ्रेंड्स, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स फॉर दिस वीडियो।